नमस्ते बच्चों, मैं श्रीमती सुशीला पाल आज आप लोगों को कक्षा 10वीं कुमार भारती से दूसरी इकाई से छठा पाठ मानस का हंस पढ़ाने जा रही हूँ। मानस का हंस जिसके लेखक हैं श्री अमृतलाल नागर जी। इसकी विधा है उपन्यास अंश, कारण यह उपन्यास से लिया गया एक अंश है। बच्चों, इस अंश में अमृतलाल नागर जी ने राम बोला तुलसीदास के बचपन, गरीबी, मातृ प्रेम और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का बहुत ही सजीवतापूर्ण एवं मार्मिक चित्रण किया है। किस तरह से एक पुत्र अपने माँ के प्रति समर्पित होता है, उसके जो समर्पण की भावना है उसका वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है। बच्चों, यहाँ तुलसीदास जी वही तुलसीदास हैं जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। रामचरितमानस की रचना करने के ही कारण इन्हें मानस का हंस कहा गया है। जिस तरह सरोवर में हंस दिखाई देता है दूर से भी, ठीक उसी तरह से रामचरितमानस की रचना करने के कारण तुलसीदास जी भी हम सभी में लोकप्रिय हैं और हम सभी उन्हें जानते हैं। उनका नाम लेते ही रामचरितमानस हमारे सामने उल्लेखित हो जाता है। तो बच्चों, यहाँ हम तुलसीदास जी के बचपन की कथा पढ़ने वाले हैं। एक छोटा सा अंश उनके जीवन का, बचपन का हम समझने वाले हैं। सर्वप्रथम अमृतलाल नागर जी का परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म ईस्वी 1916 में आगरा में उत्तर प्रदेश में हुआ था और मृत्यु ईस्वी 1990 में हुई थी। परिचय: अमृतलाल नागर जी ने सहज सरल दृश्य के अनुकूल भाषा में लेखन कार्य किया है। आपने मुहावरों, लोकोक्तियों, विदेशी भाषा तथा देशज शब्दों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग भी अपनी रचनाओं में किया है। अतीत को वर्तमान से जोड़ने और प्रेरणा के स्रोत के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य आपने बखूबी किया है। अब इनकी कृतियां देखते हैं। मानस का हंस, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, खंजर नयन जो उपन्यास है, एटम बम, वाटिका जो कहानी संग्रह है, युगावतार, नुक्कड़ पर यह नाटक है, गदर के फूल जिनके साथ जिया यह संस्मरण है, नटखट चाची, बाल महाभारत जो बाल साहित्य है, सेठ बाकेमल, कृपया दाएं चलिए व्यंग्य लेखन है आदि। बच्चों, अब हम इस पाठ को पढ़ते हुए समझते हुए चलते हैं। मन पटल पर बीते दृश्य सजीव हो उठे। 4-5 वर्ष का नन्हा सा बालक कंधे पर झोली लटकाए आंधी पानी में बढ़ा चला जा रहा है। भागने का प्रयत्न करे तो फिसलने का भय लगता है और धीरे चले तो आंधी पानी के तेज झोंके उसे डगमगा देते हैं। सहसा देर से कड़कड़ा रही बिजली बच्चे से 200-300 कदम दूर एक पेड़ पर गिरी। बच्चा भय के मारे दौड़ने लगता है और 4-5 कदम के बाद ही फिसलकर गिर पड़ता है। झोली का अन्न बिखर जाता है। बच्चा उठता है। हवा, पानी और कीचड़ उसे उठने नहीं दे रहे हैं। झोली की टोह लेता है। वह कुछ दूर पर छितरी पड़ी है। टोह लेना यानी टटोलना, देखना, अंदाज लेना। उसकी कड़ी मेहनत की कमाई दिन भर की भूख का सहारा पानी में बहा जा रहा है। वह उठने की कोशिश में बार बार फिसलता है। भीख में पाया हुआ आटा गीला और बहता हुआ देखकर वह रो पड़ता है। हाय 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 बिलखता हुआ वह फिर सरक सरक कर तेजी से अपनी झोली के पास जाता है और उसे उठाकर झटपट कंधे पर टांगता है। कीचड़ सनी थैली से आटे का पानी चू चू कर उसकी पसली पर बह रहा है। आकाश फिर गरजता है। सहमा बच्चा उठकर चलने के लिए खड़ा होने का प्रयत्न सावधानी से करता है और अपने आप को घर की ओर बढ़ाने में सफल भी हो जाता है। घर बहुत दूर नहीं, पर घर है कहाँ? बच्चों, यहाँ हम देख रहे हैं कि 4-5 वर्ष का नन्हा सा बालक यानी तुलसीदास जी के जीवन का यह वर्णन है, उनके बचपन का
एक अंश है यह कहानी। तो तुलसीदास जी उस समय 4-5 वर्ष के थे और यह संपूर्ण विवरण पढ़ने के बाद हमें समझ में आ जाता है कि पारिवारिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी और भीख मांगकर उन्हें अपना जीवन यापन करना पड़ता था। अब 4-5 वर्ष का नन्हा सा बालक, हालांकि भय तो बहुत लगता है तेज आंधी पानी से और बिजली की कड़कड़ाहट से, जिसके कारण वह भागने का प्रयत्न करना चाहता है, लेकिन फिसलने के भय से वह भागता नहीं और धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन सहसा बिजली के उससे 200-300 कदम दूर पर एक पेड़ पर गिरने के कारण बच्चा भयभीत हो जाता है और वह डर के मारे दौड़ने लगता है। और चूंकि फिसलन थी, वह 4-5 कदम ही आगे बढ़ पाता है और वर्षा से हुई फिसलन के कारण वह गिर पड़ता है। फलतः दिन भर जो उसने झोली में अन्न इकट्ठा किया था भीख मांगकर, वह बिखर जाता है। बच्चा उठना चाहता है, लेकिन फिसलन भरी मिट्टी के कारण वह उठ नहीं पाता है और न उठ पाने की स्थिति में वह अपनी झोली की तोड़ लेता है। वह टटोलता है कि मेरी झोली कहां पर है और किस हालात में है। तो वह यह पाता है कि कुछ ही दूर पर उसकी जो झोली है वह छितरी पड़ी हुई है और दिन भर कड़ी मेहनत के बाद जो उसने अनाज इकट्ठा किया था वह भी पानी में बहा जा रहा है। हालांकि वह उठने की बार बार कोशिश करता है, लेकिन फिसलता जाता है और वह यह पाता है कि भीख में जो आटा उसने पाया था वह गीला हो गया है और लगातार बारिश के पानी में वह बह रहा है। इस कारण वह रो पड़ता है और तेजी से सड़क कर बिलखता हुआ झोली के पास पहुंचता है। किसी तरह उसे उठाकर अपने कंधे पर टांगता है और कीचड़ से थैली सन चुकी है, आटे में पानी भर चुका है, जिसके कारण वह चू रहा है और उसकी पसलियों पर बह रहा है। आकाश फिर गरजता है और अब बच्चा सहम कर सीधे चलने के लिए खड़ा हो जाता है और सावधानी से प्रयत्न करता है कि वह आगे बढ़े, किसी भी तरह से गिरे नहीं, और वह सफलतापूर्वक आगे बढ़ता भी जाता है। झोपड़ियों के मानदंड से भी हीनतम 8-10 छोटी छोटी झोपड़ियों की बस्ती के लिए यह तूफान प्रलय बनकर आया था। अधिकांश झोपड़ियां या तो उड़ गई थी या फिर ढही पड़ी थी। भिखारियों के टोले में सभी अपने अपने राजमहलों की रक्षा करने के लिए जूझ रहे थे। उन्हीं में से एक कोने पर बना पार्वती अम्मा का घास फूस और ढाक के पत्तों का राजमहल भी ढह पड़ा था। बहुत से ढाक के पत्ते और गली हुई फूस टट्टर में से निकल चुकी थी। उसके बचे खुचे भाग के नीचे पार्वती अम्मा कराह रही थी। उनकी गृहस्थी के मटके कुल्हड़ फूटे पड़े थे। बच्चा अम्मा कहकर झपटता है। टट्टर के नीचे दबी पड़ी हुई बुढ़िया का आगे निकला हुआ हाथ पकड़कर खींचने का निष्फल प्रयत्न करता हुआ रो उठता है। बुढ़िया ने कराह कर आंखें खोली, बूझे स्वर में कहा, किसी को बुलाए लाओ, तुमसे न उठेगी। बच्चों, यहाँ हम देख रहे हैं कि झोपड़ियों के मानदंड से भी हीनतम, अर्थात छोटी मोटी झोपड़ियां, भिखारियों की जो झोपड़ियां, देखो बच्चों, होगी कई तरह की झोपड़ियां आप लोगों ने देखी होगी, और यहाँ पर लेखक ने बताया है कि झोपड़ियों के मानदंड से भी छोटा जो और तुच्छतम होता है, उनसे भी अधिक तुच्छतम जो होता है, खराब बुरी अवस्था में 8-10 छोटी छोटी झोपड़ियां बस्ती में थी और उस बस्ती के लिए यह तूफान एक प्रलय बनकर आया था, क्योंकि इस तूफान में वे सारी झोपड़ियां उड़ गई थी या फिर ढह गई थी। और ये झोपड़ियां भिखारियों के टोलों की थी और भिखारियों के लिए उनकी ये झोपड़ियां किसी राजमहल से कम नहीं थी। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारा घर चाहे जैसा हो, हम सबके लिए अच्छा ही होता है।
तो वही स्थिति इन भिखारियों की भी थी। भिखारियों के भले ही ये झोपड़ियां अत्यंत खराब अवस्था में थी, अत्यंत बुरी अवस्था में थी, किंतु उनके लिए वह राजमहल की भांति ही थी। और यही जो झोपड़ियां हैं, यह चूंकि ढह गई थी, तो भिखारियों की जो टोली थी सभी अपने अपने राजमहलों की, अपने अपने झोपड़ियों की रक्षा करने के लिए जूझ रहे थे। उन्हीं में से एक झोपड़ी जो कोने में बनी हुई थी, वहां पर इस बालक की अम्मा थी और वह झोपड़ी गिर गई थी, जिसमें अम्मा नीचे दब गई थी। और थोड़ा खोजने के बाद बच्चे को अपनी अम्मा मिलती हैं और वह उन्हें निकालने का प्रयत्न करता है। तो देखो बच्चे, यहाँ देशज भाषा का प्रयोग लेखक ने किया है कि बुढ़िया कराह कर कहती है, यानी पार्वती अम्मा कराह कर कहती हैं कि जाओ तुम किसी को बुलाए लाओ, तुमसे यह नहीं उठेगा। और बच्चा बेचारा अपनी अम्मा की बात मानता है और बस्ती भर में दौड़ता फिरता है और सभी को बुलाने का प्रयत्न करता है कि ए मंगलू काका, तनी हमारी अम्मा को निकाल दो, उनके ऊपर छप्पर गिर पड़ा है। ए भैंसिया की बहू, ए सलोनी काकी, ए झबुआ की आजी, ए फेकवा भैया। देखो बच्चों, जो दीनहीन होते हैं उनके नाम भी कुछ इसी तरह से होते हैं। तो ये विविध नाम है जो लेकर के बच्चा अपने माँ को बचाने का प्रयास करने के लिए सबको बुला रहा है। और बेचारे की दुर्अवस्था देखो कि न ही काका ने सुना, न भैया ने, न ही आजी ने। पूरी बस्ती इस प्रलय प्रकोप के से त्रस्त है, यानी परेशान है। गोदी के बच्चे और अंधे लंगड़े लूले असहाय जन हर जगह रिरिया रहे हैं। रिरियाना अर्थात रोना, गिड़गिड़ाना। बहुत से भिखारी इस समय आसपास के गांव में अपनी कमाई करने गए हुए हैं। अत्यंत अशक्त जन ही पीछे छूट गए हैं। जैसे तैसे करके वे अपने ही ऊपर पड़ी विपत्ति से निपट रहे हैं। फिर कौन किसकी सुने। यानी जिस समय यह आपदा आई हुई है, उस समय घर के जो जवान लोग हैं, सामर्थ्यवान लोग हैं, वे सामर्थ्यवान लोग भीख मांगने के लिए गांव में गए हुए हैं। और घर पे या तो छोटे बच्चे या फिर अंधे लंगड़े लूले या अधिक उम्र वाले अर्थात जो असहाय लोग हैं, वही लोग हैं। और वे लोग किसी तरह अपने ऊपर पड़ी हुई इस विपत्ति से निपटने का प्रयास कर रहे हैं। मूसलाधार पानी में भीगता निराशा में डूबा हुआ रामबोला कुछ क्षणों तक स्तब्ध खड़ा रहा। यह रामबोला कौन है बच्चों? यह रामबोला वही छोटा बच्चा है, अर्थात तुलसीदास जी हैं। उनका नाम रामबोला था। रामबोला कुछ क्षणों तक खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे अपनी गिरी हुई झोपड़ी के पास आया। देखा पार्वती अम्मा का हाथ वैसे ही बाहर निकल भीग रहा था। उनके मुंह और शरीर पर भीगते छप्पर का बोझ भी यथावत ही था। रामबोला की मनोपीड़ा यानी मन की पीड़ा कुछ कर गुजरने के लिए चंचल हो उठी। इधर उधर सिर घुमाकर काम की वस्तु की खोज की। छप्पर का जो भाग फूस पत्ते विहीन होकर पड़ा था, उसके एक सिरे पर बांस का एक छोटा टुकड़ा बड़े बांस के से जुड़ा हुआ बंधा था। बालक को लगा कि यही काम का है। बांस के इस टुकड़े को खींच लिया जाए, फिर इससे अम्मा की देह पर पड़े हुए छप्पर को ऊंचा उठा दिया जाए, जिससे कि अम्मा उसके नीचे सरक कर पौड़े यानी उसके नीचे सरक करके छिप जाए और न भीगे। उपाय सूझते ही काम चल पड़ा। बांस का टुकड़ा खींचना शुरू किया तो ट्रैक्टर की पुरानी सुतली ही टूट गई। टूटने दो, अभी तो इससे सिरे का छप्पर उठाना है। छप्पर के एक सिरे के नीचे बांस का टुकड़ा अड़ाकर उसे उठाना आरंभ किया। छप्पर का कोना तो तनिक सा ही उठ पाया, पर जोर इतना लगा कि कीचड़ में पांव फिसल गया। गिरा, फिर उठा। अब की बार घुटने टेक कर बैठा और फिर बांस अड़ाया। छप्पर कुछ उठा सही, पर नन्हे हाथ बोझ न संभाल पाए। बालक को अपनी पराजय तो खली ही, पर अम्मा ऊपर का बोझ तनिक सा उठकर फिर मुंह पर गिरने से जब कराही,
तब उसे अनचाहे अपराध की तरह और भी खल गया। ताव में आकर जय हनुमान स्वामी जोर लगाओ ललकार कर दूसरी बार छप्पर उठाने में रामबोला ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। छप्पर लड़खड़ाया पर उसे गिरने न दिया और भी जोशीले हुंकारे भर भर कर वह अंत में एक कोना उठाने में सफल हो ही गया। फिर दूसरे कोने को उठाने की चिंता पड़ी। इसे काहे से उठाएं? कोई मतलब की चीज दिखलाई न पड़ी। पड़ोसी के यहाँ कुछ खपच्चियां पड़ी थी। एक बार मन हुआ कि उठा लाए, पर कुछ ही देर में गाली मार के भय से वह उत्साह पूर्ण छू हो गया। पूर्ण छू होना अर्थात गायब हो जाना। टहनी काम के योग्य सिद्ध न हुई। छप्पर के नीचे अम्मा की लठिया झांकती नजर आई। उसे लपक कर खींच लिया और उसके सहारे से किसी प्रकार दूसरा सिरा भी ऊंचा उठा ही लिया। 2 क्षणों तक अपने श्रम की सफलता को विजय पुलक भरे संतोष से निहारता रहा। फिर पार्वती अम्मा के सिरहाने की तरफ बढ़ा। भीगते हुए भी अम्मा निर्विकार मुद्रा में काट सी पड़ी थी। उनके कान से मुंह सटाकर रामबोला ने जोर से कहा, अम्मा वैसी सरक जाओ तो भीजोगी नहीं। बच्चों, यह संपूर्ण विवरण हम देख रहे हैं कि रामबोला ने पहले गांव में जाकर आसपास के लोगों को बुलाने का प्रयत्न किया कि वे आएं और उसकी अम्मा को बचा लें, लेकिन कोई उसकी बात को सुन नहीं पाया और ना ही कोई उसकी सहायता के लिए आया। और वह भी देख रहा था कि लोग स्वयं अपने ही घरों को बचाने में संभालने में लगे हुए हैं, अर्थात सभी लोग स्वयं पीड़ित हैं। तो ऐसी स्थिति में उसे की पीड़ा को कौन दूर करे? अतः उसने यह अनुमान लगाया कि अपनी पीड़ा का, अपने दुखों का निवारण उसे स्वयं ही करना पड़ेगा। और यही कारण है कि वह दूसरों को उसने प्रयत्न के लिए बुलाया तो सही, लेकिन उसके बाद जब लोग नहीं आए तब उसने हिम्मत नहीं हारी और वह स्वयं अपने जो छप्पर माँ के ऊपर गिरी थी उसे उठाने का प्रयत्न करने लगा। नन्हा सा 4-5 वर्ष का बालक वह जो छप्पर था कैसे ही उठाता, किंतु वह हार न माना और अपनी उम्र से अधिक का प्रयास उसने किया और किसी तरह एक कोना और फिर बाद में दूसरा कोना उठाने में वह सफल भी रहा और अपने आप को उसने सराहा भी। और माँ को किंतु जब उसने देखा कि निर्विकार मुद्रा यानी बिना किसी विकार के, अर्थात चूंकि छप्पर काफी समय से माँ के ऊपर गिरी हुई थी और एक ही मुद्रा में काफी समय से एक बोझा जैसा उठाने के कारण भी माँ पूरी तरह से शरीर जो है वह जकड़ चुका था, इसलिए कोई भाव उनके भीतर नहीं दिखाई दे रहा था। और जब माँ को रामबोला ने कहा कि भाव उसका कहने का यह था बच्चों कि मैंने दोनों किनारे उठा लिए हैं माँ, अब तुम धीरे से अंदर सरक जाओ तो बारिश में भीगोगी नहीं। लेकिन वह कहता है अपनी माँ को, किंतु माँ बेचारी वह चूंकि काफी समय से एक ही मुद्रा में पड़ी हुई थी, इस वजह से उनका जो शरीर है वह जटिल हो गया था, उनका शरीर भारी हो गया था। वह स्वयं सरक सकने में, हिल सकने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रही थी और इसीलिए वह कहती हैं कि मोरी देह तो पाथर हुई गई है रे, कैसे सरकी। माने मोरी अर्थात मेरी, देह अर्थात शरीर, पाथर यानी पत्थर। पत्थर यहाँ वाकई में पत्थर नहीं, हाँ जकड़न कह सकते हैं कि माँ कहती है कि मेरा जो शरीर है वह पूरी तरह से जकड़ गया है, तो अब मैं कैसे सकूं। बच्चों, यहाँ पर यह मनोपीड़ा जो शब्द है इसका संधि विच्छेद होगा मनः धन पीड़ा। मनः यहाँ न के बाद विसर्ग चिन्ह लगा हुआ है और इसीलिए यह विसर्ग संधि है। अब जब माँ कहती है कि मोरी देह तो पाथर हुई गई है रे, कैसे सरकी, सुनकर बेचारा रामबोला हताश हो गया। हताश होना यह मुहावरा है जिसका अर्थ है निराश हो गया। एक बार शिकायत भरा सिर उठाकर बरसते आकाश को देखा।
फिर और कुछ न सूझा तो अम्मा से लिपट कर लेट गया। हो बच्चों, यहाँ पहले उसने प्रयास किया, लोगों को बुलाया कि आकर उसकी सहायता कर दें, लेकिन लोगों की सहायता पाने में असमर्थ होने पर वह 4-5 वर्ष का बालक हार नहीं मानता है और अपने शक्ति से अधिक का प्रयास करके किसी तरह दोनों किनारे अपने माँ के ऊपर से उठाने में वह सफल हो जाता है और माँ को किंतु सरका सके भीतर, और चूंकि उसने दोनों किनारे पकड़ रखे हैं इसलिए उसमें वह अब वो कैसे अपने माँ को हिला सकता है, यह असमर्थता है उसमें। और इसी असमर्थता के कारण कि वह किसी भी तरह अपनी माँ की सहायता नहीं कर पा रहा है, वह शिकायत भरे लहजे में बरसते हुए आकाश को देखता है और जब कुछ उसे नहीं सूझता है तो वह भी अम्मा से लिपटकर लेट जाता है और लेट जाता है भले वह, लेकिन निराश नहीं होता है। अब भी उसका प्रयास यही है कि वह किसी तरह अपनी माँ को भीगने से बचा ले। और देखो यहाँ दिया है कि स्वयं भीगते हुए भी उसे यह संतोष था। संतोष, यह इसका संधि विच्छेद होगा सम धन तोष। सम के नीचे हल लगा हुआ है और इस तरह से यह अर्धूरा व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन होने के कारण बच्चों यह व्यंजन संधि कहलाएगी। तो उसे यह संतोष था कि वह अपनी पालनहारी को वर्षा से बचा रहा है, पर यह संतोष भी अधिक देर तक टिक न पाया। पार्वती अम्मा तब भी पानी से भीग रही थी। बच्चों यहाँ पर यह जो पालनहारी शब्द का इस्तेमाल किया है यह बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है। पालनहारी अर्थात पालने वाली माँ। तो क्या पार्वती अम्मा रामबोला की सगी माँ नहीं थी? नहीं बच्चों, रामबोला की सगी माँ नहीं थी पालनहारी, क्योंकि कहा जाता है कि तुलसीदास जी बचपन में बहुत ही मूर्ख थे और उनकी इसी मूर्खता के कारण उनको उनके माता पिता ने त्याग दिया था और पार्वती अम्मा उन्हें संभाल रही थी। चूंकि बचपन से ही वह अपने पार्वती अम्मा के साथ थे इसलिए वह पार्वती अम्मा को ही बहुत अधिक स्नेह करते थे और एक पुत्रवत उनका ख्याल वह रखते थे, क्योंकि पार्वती अम्मा स्वयं अपने पुत्र की भांति उन्हें स्नेह करती थी और उन्हें संभाल रही थी। अब अपने पालनहारी को वर्षा से बचा रहे हैं, यह संतोष उन्हें कुछ क्षण रहा, लेकिन अधिक समय तक यह संतोष नहीं टिक पाया, क्योंकि उन्होंने देखा कि भले ही वह भीग रहे हैं किंतु पार्वती अम्मा तब भी पानी से भीग ही रही हैं, वह बची नहीं है। आकाश में बिजली की कौंधे बीच बीच में लपक उठती थीं। बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर रामबोला को लगा कि मानो चैन सिंह ठाकुर अपने हलवाहा को डांट रहे हैं। रामबोला अनायास ही ताव में आ गया, उठा और फिर नए श्रम की साधना में लग गया। दूसरे छप्पर के ढीले पड़ गए अंजर पंजर को कसने के लिए पास ही खलार में उगी लंबी घास पतवार उखाड़ लाया। रामबोला ने भिखारी बस्ती के और लोगों को जैसे घास बटकर रस्सी बनाते देखा था वैसे ही बटने लगा। घास से रस्सी बनाने की प्रक्रिया है बच्चों, ये जो बटना है, तो घास बटकर रस्सी बनाते देखा था, यानी घास को घिस करके रस्सी को बनाते हुए देखा था। ठीक उसी तरह से वह भी उसे बटने लगता है और जैसे तैसे रस्सियां बढ़ती हैं और जस तस टट्टर बांधा, यानी किसी तरह से रस्सी बनाई और टट्टर को बांधा। अब की उसकी आधे से अधिक उधड़ी हुई छावन पर ध्यान गया तो नन्हे मन के उत्साह को फिर काट मार गया। अब उसने किसी तरह एक तरफ तो रस्सी बनाकर टट्टर को बांध दिया, लेकिन जब उसका ध्यान गया कि आधे से ज्यादा उसका छावन उड़ चुका है, यानी उसकी झोपड़ी को का जो छप्पर था वह उड़ गया है, तो फिर उसके मन के उत्साह को काट मार गया। काट मार जाना अर्थात निराश हो जाना, वह फिर से निराश होता है और अब घास फूस ज्योनारों में
जूठन के साथ साथ बाहर फेंकी गई पत्तलों, चिथड़े गुदड़ों से बनाई गई वह छोटी सी छपरिया फिर से छाने के लिए वह सामान कहाँ से जुटाए। अन्य अब वह कहाँ से सामान जुटा करके फिर से अपनी घर के छप्पर को बनाए, यह चिंता उसे लगती है। हवा द्वारा उड़ाए हुए माल वह इस बरसात में कहाँ कहाँ ढूंढेगा। देव आज प्रलय की बरखा करके ही दम लेंगे। हवा के मारे औरों के छप्पर भी पैंगे ले रहे हैं। अभी तक अपनी अपनी छावनी को बचाने के लिए सभी तो तूफान से जूझ रहे हैं। तब हम अब का करी? हमरो पेट भूखान है। हम नान्हे से तो हैं हनुमान स्वामी। हमरो माने हमारा, मेरा। भूखान अर्थात भूख लगी है। हमरो पेट भूखान है यानी मेरे पेट में भी भूख लगी है। तब हम अब का करी यानी क्या करूं, करी यानी करूं। तब यानी तब अब सभी लोग अपने अपने छावनों को बचाने के लिए तूफान से जूझ रहे हैं, तो अब मैं क्या करूं? मुझे भी भूख लगी है। मैं भी तो नन्हा सा हूं हनुमान स्वामी। नान्हे यानी नन्हा सा। अब तक थक गए भाई। अब तो मैं थक गया हूं। अब हम अपनी पार्वती अम्मा के लगे जाए के पौड़े यानी जाकर लेटूंगा। मैं भी अपनी अम्मा के पास जाकर लेट जाऊंगा। देव बरसे तो बरसा करे यानी देव यानी वर्षा बरस रही है तो बरसती रहे। हम क्या करें बजरंगबली, तुम ही बताओ। तुमसे बने भाई तो राम जी के दरबार में हमारी गुहार लगाया आओ। गुहार यानी पुकार, लगा आओ। और न बने तो तुम अपनी अम्मा के लगे जाए के पढ़ो। हे बजरंगबली, यदि तुम्हें जमता है तो जाकर राम जी के दरबार में मेरी पुकार लगाओ, और ना जमे तो तुम भी जाकर अपनी अम्मा के पास लेट जाओ, आराम करो। राम बोला खिसियाना सा होकर रेंगते हुए अपनी छपरिया में घुसा। रेंगते हुए क्यों घुसा बच्चों? क्योंकि छपरा वह थोड़ा सा ही उठा पाया था, बहुत अधिक नहीं उठा पाया था, इसलिए उसे रेंग कर अपने झोपड़ी में जाना पड़ा। और खिसियाना यानी चिढ़कर, राम बोला अपनी परिस्थिति पर चिढ़ गया था और इसलिए रेंगते हुए वह अपने अम्मा के पास पहुंच गया। उसने खींचकर पार्वती अम्मा का हाथ सीधा किया तो वे पीड़ा से कराह उठी, पर बड़ी देर से एक ही मुद्रा में पड़ी हुई जड़ बाह सीधी हो गई। यानी काफी समय से वह एक ही मुद्रा में थी, इस वजह से वह उन्हें दर्द था, और जब हाथ खींचा रामबोला ने तो वह पीड़ा से तड़प उठी। स्नायु कंपन हुआ जिससे उनके शरीर का आधा भाग थोड़ी देर तक कांपता रहा। बालक के लिए यह आश्चर्य भयदायक दृश्य तो अवश्य था, पर उसे यह कंपित देह पहले की मृतवत देह की स्थिति से कहीं अधिक अच्छी लगी। बोल पड़ा, पार्वती अम्मा, पार्वती अम्मा। हाँ बचवा, पार्वती अम्मा का वेदना में बूझा स्वर सुनाई दिया। हम तुमको आगे ढकेलेंगे, तुम एक बार जोर से कराहोगी तो जरूर, पर तुम्हारी ये जकड़ी देह खुल जाएगी। बरखा से तुम्हारा बचाव भी हो जाएगा। बुढ़िया माई नाना कहती ही रही, पर रामबुला ने उनकी बगल में लेटकर कोहनी से ढकेलना आरंभ कर दिया। जय हनुमान स्वामी का नारा लगाकर, दांत भींचकर और सिर झटकाकर रामबुला ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। पार्वती अम्मा कराहती हुई पीछे गई। बालक अपनी जीत से खुश हुआ। गौर से देखा, पर इस बार पार्वती अम्मा के किसी भी अंग में कंपन न हुआ। उन्हें खांसी अवश्य आई और वे देर तक राम राम शब्द में कराहती रहीं बस, परंतु अब वे भीग तो नहीं रही हैं। बरसात झेलने के लिए रामबुला की पीठ है। खांसती कराहती अम्मा की पीठ सहलाते हुए विजयी पुत ने इठलाते स्वर में ऐसे चुमकार भरे अंदाज से पूछा कि मानो बड़ा छोटे से पूछ रहा हो, पार्वती अम्मा बहुत पिराता है यानी बहुत दुखता है, बहुत दर्द है। चुपाए रहो बच्चा, राम राम जपो, राम राम। छुपाए रहो यानी चुप ही रहो बेटा और राम राम जपो।
देखो बच्चों, यहाँ पर राम बोला की मनस्थिति का वर्णन किया है और उस समय की परिस्थिति का वर्णन किया है कि किस तरह से पहले तो वह चिढ़कर अपनी अम्मा के पास जाकर लेटने की सोचता है और जिस तरह बच्चे जाकर अपनी माँ का हाथ खींचकर सोते हैं, ठीक उसी तरह से उसने भी प्रयास किया और माँ का हाथ खींच लिया। जैसे ही उसने माँ का हाथ खींचा, माँ दर्द से कराह उठी और कुछ समय तक उसका जो आधा शरीर था वह कांपता रहा। पहले की तरह जो अम्मा निर्विकार भाव से निश्चेत सी यानी निर्जीव सी चेतना रहित होकर पड़ी हुई थी, उस स्थिति से अम्मा की यह स्थिति राम बोला को अधिक बेहतर लगी और इसलिए भले ही वह वहां सोने गया था, लेकिन अब उसने सोचा कि वह अपनी अम्मा को अंदर की तरफ ढकेल देगा और इसलिए वह अपनी अम्मा को कहता है कि अब मैं तुम्हें अंदर ढकेलूंगा, दर्द होगा तुम्हें, तुम कराहोगी, लेकिन तुम्हारी ये जो जकड़ी हुई शरीर है, देह अर्थात शरीर है, वह जकड़न खुल जाएगा और बरखा से अर्थात वर्षा से तुम्हारी रक्षा भी हो जाएगी। बुढ़िया माई यानी पार्वती अम्मा नाना कहती ही रही, लेकिन राम बोला ने उनकी नहीं सुनी और तुरंत ही बगल में लेटकर कोहनी से उन्हें ढकेलना आरंभ कर दिया। और ढकेलने के लिए 4-5 वर्ष का बच्चा किसी अधेड़ स्त्री को यदि ढकेल रहा है तो उसे अपनी उम्र से अधिक की ताकत लगानी है और इसीलिए वह अपने दांतों को भींचकर सिर को झटक कर पूरी शक्ति लगा देता है, जिसके कारण पार्वती अम्मा कराहती हुई पीछे चली जाती हैं। पार्वती अम्मा के पीछे सरकने के कारण बालक अपनी जीत से खुश होता है और बहुत ध्यान से गौर से यानी ध्यान से देखता है, किंतु पार्वती अम्मा के अंग में किसी भी तरह का कोई कंपन नहीं आता है। कोई पहले की तरह जो परिवर्तन दिखाई दिया था वह नहीं दिखाई देता। हाँ, वह थोड़ा सा खांसी जरूर, लेकिन देर तक राम राम शब्द में कराहती रही। लेकिन राम बोला को अब आश्वासन था कि अब वह भीग तो नहीं रही हैं और बरसात झेलने के लिए राम बोला की पीठ तो है ही, और इसीलिए जिस एक विजयी भाव से बड़े व्यक्ति किसी छोटे को पूछते हैं, ठीक उसी अंदाज में बहुत ही प्यार से वह स्नेह पूर्वक अपनी अम्मा को पूछता है कि पार्वती अम्मा बहुत दर्द हो रहा है। तो पार्वती अम्मा चिढ़कर कहती हैं कि तुम तो अब चुप ही रहो और राम का नाम जपो, और स्वयं भी राम का नाम वह जपती हैं। अब हम प्रश्नोत्तर समझ लेते हैं। बच्चों, यहाँ पर प्रश्न है विनाश और निर्माण प्रकृति के नियम है विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समय सतत परिवर्तनशील है। दुख के पश्चात सुख और सुख के बाद दुख अवश्य आता है, ठीक उसी तरह जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती है। ठीक इसी तरह से काल का पहिया भी निरंतर घूमता रहता है और एक समय में संपन्न व्यक्ति काल के प्रभाव के कारण कब निर्धन बन जाए या निर्धन व्यक्ति कब संपन्न बन जाए हम कह नहीं सकते हैं। इसीलिए हमें अपने दौलत पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लक्ष्मी होती हैं वह तो चंचल होती हैं और कहीं भी लंबे समय तक नहीं रुकती हैं। आधुनिक युग में हम देख सकते हैं कि कभी ब्रिटेन का राज्य पूरे विश्व में फैला हुआ था और उसका नाम यूनाइटेड किंगडम था। उसके राज्य में सूर्य अस्त ही नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे सभी देश स्वतंत्र हो गए और ब्रिटेन सिमट कर केवल 4-5 टापुओं का एक देश रह गया। ठीक इसी तरह से अमेरिका भी आर्थिक दृष्टि से कभी बहुत अधिक शक्तिशाली संपन्न राष्ट्र था, लेकिन आज उसका स्थान चीन लेने का प्रयास कर रहा है। तो यह कथन पूर्णतया हम कह सकते हैं कि सत्य है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। पार्वती अम्मा के लिए मूल्यवान चीजें, इसका उत्तर आएगा गृहस्थी के मटके और दूसरे में कुल्हड़। पानी में ये बहे जा रहे थे। तो पहला है रामबुला की दिन भर की मेहनत की कमाई और दूसरा में लिखेंगे दिन भर की उसकी भूख का सहारा।
रामबोला ने सहायता के लिए इन्हें पुकारा। तो रामबोला ने सहायता के लिए मंगलू काका, सोलोनी काकी, झबुआ की आजी और फेकुआ भैया को पुकारा था। तो इन चारों के नाम यहाँ हम लिखेंगे। उदासीनता की अवस्था में रामबोला को दिखाई दिया। तो उत्तर हम लिखेंगे कि पहले में लिखेंगे पार्वती अम्मा का हाथ भीग रहा था, दूसरे में रामबोला की माँ के मुंह और शरीर पर बोझ ये दावत था, तीसरे में बड़े बांस से बंधा हुआ बांस का एक टुकड़ा बड़े काम का था, और चौथे में लिखेंगे छप्पर के नीचे अम्मा की लाठी दिखाई पड़ी। बच्चों यहाँ ये जो चौथा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्न शब्द हो। यहाँ पर हमें ऐसा प्रश्न तैयार करना है जिसका उत्तर प्रलय हो, श्रम की साधना हो, खपच्चियां हो, बांस का टुकड़ा हो, और यह प्रश्न हमें अपने परिच्छेद से ही बनाना है। प्रलय किताब में लाइन है, मानदंड से भी हीनतम 8-10 छोटी छोटी झुपड़ियों की बस्ती के लिए यह तूफान प्रलय बनकर आया था। तो हम यहाँ प्रश्न बनाएंगे कि तूफान क्या बनकर आया था। तो सीधा सा प्रश्न बनेगा प्रलय बनकर आया था। तो हमारा प्रश्न ऐसा होना चाहिए जिसका उत्तर प्रलय है, इसलिए हम प्रश्न बनाएंगे कि तूफान क्या बनकर आया था। इसी तरह से दूसरा शब्द है श्रम की साधना। शब्द है श्रम की साधना। यहाँ पर वाक्य है, रामबोला अनायास ही ताव में आ गया, उठा और फिर नए श्रम की साधना में लग गया। तो प्रश्न बनेगा रामबोला ने ताव में आने पर क्या किया। तो क्या किया बच्चों, श्रम की साधना में लग गया। इसके बाद तीसरा प्रश्न है खपच्चियां। खपच्चियां यहाँ पर वाक्य में दिया है कि पड़ोसी के यहाँ कुछ खपच्चियां पड़ी हुई थी। तो प्रश्न बनेगा कि पड़ोसी के यहाँ क्या पड़ी थी। तो उत्तर आएगा खपच्चियां थी। तो इस तरह हमें प्रश्न बनाना है कि जिसका उत्तर दिया गया शब्द हो। चौथा प्रश्न है बांस का टुकड़ा। वाक्य में दिया है, बांस का टुकड़ा खींचना शुरू किया तो टट्टर की पुरानी सुतली ही टूट गई। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि खींचने पर टट्टर की पुरानी सुतली टूटी। उत्तर बन आएगा बांस का टुकड़ा। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरह से हमें प्रश्न तैयार करना है जिसका उत्तर दिया गया शब्द ही आए। इसके बाद है बच्चा शब्द दिया है जिसका वचन परिवर्तन करना है। बच्चा एक वचन है तो बहुवचन में बच्चे होगा। बच्चा यह पुल्लिंग है तो लिंग परिवर्तन स्त्रीलिंग बनेगा बच्ची। बच्चा का समानार्थक शब्द होगा बालक और विलोमार्थक शब्द होगा बूढ़ा। इसके बाद हमें कुछ शब्द दिए गए हैं और उनका विलोमार्थक शब्द बनाकर लिखने के लिए कहा गया है। तो पहला शब्द है निर्जीव, जिसका विलोमार्थक शब्द हमें किताब में से खोजकर लिखना है, और मैं चाहूंगी कि इसका विलोमार्थक शब्द आप लोग स्वयं खोजिए, किताब में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, विरोधी स्थितियों में मेहनत ही हमारी सहायक बनती है। विषय पर अपने विचार लिखिए। तो यहाँ हम जान लें, उत्तर हम लिखेंगे कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, और निरंतर श्रम करने पर ही किसी भी व्यक्ति का, जाति का, समुदाय का, देश का विकास संभव होता है। हमें संसार में ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे जहां मनुष्य ने अपनी श्रमशीलता के बल पर शिखर को छुआ है। कभी कभी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के सामने अनेक विपरीत परिस्थितियां भी आ जाती हैं, किंतु इन विपरीत परिस्थितियों में भी श्रम ही सहायक बनता है और पुरुषार्थी मनुष्य कभी पराजित नहीं होता। श्रम करने वाला व्यक्ति तो गहरे पानी में बैठकर मोती चुनकर ले आता है,
अकेला व्यक्ति पहाड़ से सुरंग निकाल लेता है और कुछ पुरुषार्थी व्यक्ति निर्जन पहाड़ी को वृक्ष लगाकर गुलजार बना देते हैं। इस तरह हम यह कह सकते हैं कि यह बात बिल्कुल सच है कि विरोधी स्थितियों में मेहनत ही हमारी सहायक बनती है। पाठ पूरा हो चुका है। उम्मीद है यह पाठ आप लोग समझ चुके हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने मित्रों से शेयर कीजिए। कमेंट कीजिए कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।